महत्वपूर्ण प्रेस बंधुओं का बहुत स्वागत और बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे बुलाने पर आप यहां हाजिर हुए, जिसके लिए मैं हमेशा हमेशा शुक्रगुजार हूं। हमारे बाईं तरफ आप सभी जानते हैं जनाब इरशादुल्ला साहब, जो चेयरमैन बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं और जदयू के बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर हैं बिहार के। दाहिने तरफ हमारे पड़ोसी, हमारे इलाके के जदयू के लीडर जनाब इकराम साहब बैठे हैं। आज हम लोग जमा हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि किसी जात बिरादरी और किसी धर्म के बंधुओं का वोट नहीं मिलने की बात कही गई, जिससे मुसलमान बहुत ही आहत हुआ है, मुसलमानों को बहुत दुख पहुंचा है। और उनके साथ साथ यादव भाइयों या कुशवाहा या और भाइयों और जिन लोगों के बारे में भी कहा गया। देखिए, जब भी कोई भी एमपी बनता है तो जाहिर है कि सबका सहयोग 100% वोट किसी को कहीं नहीं मिलता। जब ज्यादा से ज्यादा वोट जिसको मिलता है वो कामयाब होता है और वो एमपी बनता है। लेकिन तकलीफ की बात ये हुई, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके बारे में यह कहा गया कि वोट नहीं देने का काम किया। हमारा मुराद श्री माननीय सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी से है। सारे अखबार में, सारे मीडिया में ये बातें आई। मैं आपसे बता दूं कि हम लोग, मैं और इरशादुल्ला साहब और बहुत सारे लोग हम लोगों के साथ तकरीबन 10 गाड़ियों से काफ़ी जगह, 15-16 जगह विजिट किया। सीतामढ़ी में भी रहने का मौका मिला, वहाँ भी सीतामढ़ी में ख़ास तौर पर रहे। और अब्दुल सलाम साहब एडवोकेट, जो आज दुनिया में नहीं हैं, उनके बेटे अशर एडवोकेट है पटना हाई कोर्ट में। उन्होंने एक बड़ा इंतज़ाम किया, लगभग 1000 लोगों के खाने का इंतज़ाम किया और 99% वहाँ पर मुसलमान भाई मौजूद थे। दूसरी जगह अनवारुल हक साहब के बेटे ने भी ये प्रोग्राम एक जगह किया था, वहाँ पर भी 1000 लोग थे। और ऐसे कई प्रोग्राम हुए जो मुसलमानों के लिए प्रोग्राम थे। और नीतीश जी ने हमेशा यह कहा है, सिर्फ कहा नहीं है बल्कि उन्होंने ये किया है कि सारे, चाहे जिस मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों या जिस जात बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, सबके लिए उन्होंने काम करने का काम किया है। किसी को भी अलग अलग डिस्क्रिमिनेट करने का काम नहीं किया है और उनके रास्ते पर ही हम सबों को चलना चाहिए जो उनकी मंशा है। और ख़ास तौर पर मुसलमानों के ताल्लुक़ से बड़ा बड़ा काम उन्होंने किया है। कब्रिस्तान की घेराबंदी का मामला हो, माइनॉरिटी एजुकेशन का मामला हो, सड़क का मामला हो जो सबों के लिए है, अक़लियत ही के लिए नहीं है। बिजली का मामला हो, अक़लियत के लिए। आप देख रहे हैं पटना मार्केट के ठीक सामने जो धरोहर था अंजुमन इस्लामिया हॉल, जो जर्जर हो चुका था, उसको तकरीबन मैं समझता हूँ कि अंदाज़ा के मुताबिक कि 55 करोड़ रुपया लगाकर उसको बनाने का काम किया।